कहते हैं आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल किया आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जैव प्रक्रम। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होगा उसे हम जो है जैव प्रक्रम कहेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों को जो है अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसके कारण जो है उसमें विसरण द्वारा जो है आवश्यकता उसका पूरा नहीं हो पाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां जो है वे कौन कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्वपोषण और जो है दूसरा परपोषण। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्वपोषण। हरे पौधों में जो है स्वपोषण पाया जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका परपोषण। जंतुओं में पोषण की जो है परपोषण विधि पाई जाती है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखे। देखिए ये प्रश्न जो है आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे जो है आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है याद कर लीजिएगा। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मृतजीवी, परजीवी और जो है प्राणी संपोषण। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण जो है लिखे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका CO2 प्लस H2O। ये जो है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस में जो है जल और O2 प्लस ऊर्जा जो है वे बनाते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्योंकि इसमें जो है क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पहला सूर्य प्रकाश, दूसरा पर्णहरित या क्लोरोफिल और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है आपका CO2 एवं चौथा जो है H2O जल एवं खनिज लवण। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वायुमंडल से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्योंकि इनमें जो है क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि पोषण के दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्राणी समभोजी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा हुआ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मुख गुहा, गरसनी, ग्रास नली, अमाशय,
छोटी आंत एवं बड़ी आंत। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि गरसनी में जो है स्थित दो छिद्रों के नाम लिखे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका निगल द्वार और जो है दूसरा कंठ द्वार। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मुख गुहा से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का जो है अवशोषण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छोटी आंत के इलियम में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल वर्णक जो है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्लूकोज। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि मृत जीवी को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि अपघटक भी कहते हैं। मृत जीवी को अपघटक भी कहते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पोषी कहलाते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मृत जीवी। गोबर छत्ता में जो है मृत जीवी पोषण होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रंध्र। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका परपोषी। पोषण की दृष्टि से जंतुओं को परपोषी कहा जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भोजन रसधानी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पाचन तंत्र। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्वाद कलिकाएं कहते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गरसनी में। क्वेश्चनों की संख्या जो है थोड़ी अधिक है, इसीलिए जो है हम इतना फास्ट जो है कर रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए, उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्रमाकुंचन कहते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि भोजन में मौजूद प्रोटॉन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पेप्सिन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छोटी आंत। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को छोटी आंत कहते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यकृत। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छोटी आंत में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सिकम कहते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बारी आंत के रेक्टम में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इनामेल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छोटी आंत। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रॉबर्ट ब्राउन के अनुसार। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर का कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्टार्च के रूप में।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर का कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कोशिका विज्ञान। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो कोशिका विज्ञान कहलाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 41 नंबर का कि पीत रस जो है वह कहाँ से स्रावित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यकृत से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 42 नंबर का कि कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन जो है वो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 43 नंबर का कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 44 नंबर का कि परिशिष्ट का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आहार नाल का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 45 नंबर का कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग जो है वो हरा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्लोरोफिल के कारण। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 46 नंबर का कि हाइड्रा में जो है वो क्या पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्पर्शक। हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न 47 नंबर का कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका C6H12O6। और जो है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है कमेंट्स बॉक्स में आप लोग जरूर छापिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 48 नंबर का कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अंतर्ग्रहण के द्वारा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न 49 नंबर का कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 50 नंबर का कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कुटपाद द्वारा। अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 51 नंबर का कि कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लाइपेज। लाइपेज जो है वह वसा पर कार्य करता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 52 नंबर का कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका घेंघा रोग होता है। और कमेंट्स बॉक्स में आप लोग जरूर छापिएगा कि वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 53 नंबर में कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मृत जीवी। कवक में पोषण की मृत जीवी विधि पाई जाती है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 54 नंबर का कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जो होता है वो प्रायः किस प्रकार का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्षारीय होता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 55 नंबर का कि कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केंचुआ। केंचुआ जो है यह एक उभयलिंगी जंतु है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 56 नंबर का कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्वपोषी होते हैं। काफी बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न 57 नंबर का कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 10x पर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 58 नंबर का कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 59 नंबर का कि कुटपाद जो है वह किसमें पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमीबा में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 60 नंबर का कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हरा है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 61 नंबर का कि गुवाटर अथवा घेंघा किससे पनपता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से जो है गुवाटर या घेंघा पनपता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 62 नंबर का कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उपचयन अभिक्रिया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 63 नंबर का कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से निकलता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 64 नंबर का कि मैग्नीशियम जो है वह किसमें पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्लोरोफिल में।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 65 नंबर का कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण के कारण। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है वो प्रकाश संश्लेषण के कारण बना रहता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न 66 नंबर का कि जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वृद्धि। जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 67 नंबर का कि ग्रहणी जो हवा किसका भाग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छोटी आंत का। ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न 68 नंबर का कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दिन में। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न 69 नंबर का कि मृतोपजीवी का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गोबर छत्ता। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है 70 नंबर का कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट में। तो 70 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न के आंसर याद थे कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास है और आप जो है वीडियो को देख पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।